हम उस महान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से जो हम एक दूसरे को सुन पाते हैं और गवाही को सुन पाते हैं और एक उत्साहित होते हैं, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए हम लोग इस समय उस महान परमेश्वर का जो कलाम है, जीवित कलाम है, जो मुर्दों को जिला देती है, अंधों को आंख देती है, लंगड़ों को पांव देती है, वो वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। जो सूखी हड्डी में जान डालने वाला वो पावर सामर्थी वचन को इसमें हम सुनने जा रहे हैं। जो असंभव को संभव में करने वाला, जो सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने वाला, जो सत्यानाश के गड्ढे में जो है उसको बाहर निकालने वाला ये वचन जीवन है। वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में पावर है, वचन में अधिकार है। और यही वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। कि एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या मेरा आवाज क्लियर है? थैंक यू सो मच। हाई हम छोटी प्रार्थना करें। हाई हम प्रार्थना करें और बोलिए, प्रभु जो कुछ मैं सुनूंगी और मैं सुन करके इसको 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लेकर के आने वाला मैं बनूं। क्या आइए हम प्रार्थना करें। आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ इसमें फल आने पाए मेरे जिंदगी में। आइए छोटी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फल दे, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ को उंडेले और ताकि हम फलवान जीवन को व्यतीत करें। आइए हम प्रार्थना करें थोड़ा सा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऑलरेडी आप हैं प्रभु, ऑलरेडी आप यहाँ हैं। इस माध्यम से इस पिता परमेश्वर राजा, इस ओ पिता परमेश्वर राजा, इस गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे के ओ पिता परमेश्वर जुड़ने का, ओ पिता परमेश्वर मिलने का, एक दूसरे से सुनने का, ओ पिता परमेश्वर संगति रखने का जो अवसर आपने दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ऑलरेडी आप यहाँ है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो भी वचन हम सुनेंगे ये आपका वचन है प्रभु, आप ही ने लिखा है, आपने प्रेरित किया लोगों को और आप ही के प्रेरिताई के द्वारा ये लिखी गई है। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, इसमें अपने महिमा को प्रकट कर, एक एक हृदय छुए जाए, एक एक हृदय टच किए जाए और अपने महिमा को प्रकट कर। हालेलुया। ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। योर नेम बी ग्लोरीफाइड जीसस, योर नेम बी ग्लोरीफाइड माय जीसस। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग देखेंगे इसमें जल्दी से, मेरे साथ खोलेंगे जल्दी से। आप में से खोलिए मेरे साथ दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय हम लोग खोलेंगे और उसको पहले 1 से 3 तक पढ़ेंगे जी। दूसरा इतिहास 20 उसका 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ेंगे जी। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोनतामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। बस हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन। एक व्यक्ति है जिसका नाम यहोशापात है। हाँ, यहोशापात है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत बड़ा भीड़, 3 प्रकार के समूह को यहाँ पर देखते हैं, जो उनके नामों को हम लोग देखते हैं। मोआबियों, अम्मोनियों और मुनियों, बहुत सारे है, कई मुनियों लिखा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशापात को मारने के लिए, यहोशापात के साम्राज्य को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया है। इसको खत्म करने के लिए ये एक दल बांध करके आ रहा है। और मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहोशापात के जो प्रजा है, यहोशापात
यहोशापात के जो जिनके यहोशापात के पास जो प्रजा है उसके कई गुना जो है ये जो बहुत बड़ा भीड़ ये जो आ रही है पोथी बांध करके, दल बांध करके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो है क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ है, इतना बड़ा भीड़ है, उसके तुलना में यहोशापात का जो भीड़ थी वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहोवा परमेश्वर का अद्भुत काम को। मेरा जो आज का जो टॉपिक है, मेरा जो टॉपिक है कि विकट परिस्थिति के बीच में पवित्र आत्मा का काम को देखना है ना। विकट परिस्थिति में पवित्र आत्मा को काम को देखना मतलब घोर संकट के बीच में, घोर संकट के बीच में पवित्र आत्मा का काम को देखना, ये मेरा टॉपिक है आज। कई सारे लोग जो है आज डरते रहते हैं, बहुत सारे लोग घबराते रहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इस कर्जे से कैसे निकलूंगी, और बहुत से लोग सोचते हैं मेरा बेटा कैसे बदलेगा, बहुत से लोग सोचते हैं मेरा पति कैसे बदलेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं मुझको तो लोग विरोध करते हैं, मैं अपने गांव में विरोध सह रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं मैं प्रभु में आगे कैसे बढ़ूंगी, मैं कैसे बढ़ूंगा, मेरा शादी कैसे होगा, ओ मेरा उम्र निकलता जा रहा है, मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा परिवार नहीं बदल रहा है, ये मेरे शरीर में जो बीमारी है, ये कैंसर का बीमारी है जा नहीं रहा है, ये लकवा का बीमारी है जा नहीं रहा है। कई प्रकार का डर आपको सता रहा है। उसी प्रकार मेरे प्रिय यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं यहोशापात डर गया, बाइबल में लिखा है, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ उसको मार डालने के लिए आ रही है, बहुत बड़ा भीड़ जो उसको खत्म करने के लिए आ रहा है। क्यों ना डरे, ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है, डरेगा ही। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की डर इस प्रकार हमें सताता आ रहा है। हो सकता है आप जो है किसी कर्जे को लेकर के सोच रहे होंगे इतना लाख रुपया को हम कैसे, बार बार जो है महाजन फोन कर रहे हैं, बार बार जो है लोन वाले फोन कर रहे हैं, आप जो है अपने कर्जे में दबे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपके बीच में गुड न्यूज बताने आया हूँ। ओ घोर अंधकार के संकट के बीच में पवित्र आत्मा काम करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय अद्भुत काम करेंगे आपके जीवन में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डर तो गया, जाहिर सी बात है डरना वो होता है, ये आगे परिस्थिति को देख करके डर लगता है, वो हम इंसान हैं, हम इंसान ने डर लगता है। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बताने आ रहा हूँ। वो मेरे प्रियो गुड न्यूज ये है, गुड न्यूज ये है, लिखा है तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बीमारी घेरे हुए हैं, आपको कर्जा घेरे हुए हैं, आपको विकट परिस्थिति घेरे हुए हैं, आपका वो विरोधी लोग घेरे हुए हैं, ओ मेरे प्रियो ले इस समय हम और आपको यहोवा को खोजने की जरूरत है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहोवा को खोज करने की जरूरत है, उसका हाथ को खोजने की जरूरत है, यहोवा को खोजने की जरूरत है, यहोवा को आज खोजने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, नंबर 1 ये जो है यहोशापात क्या किया, नंबर 1 यहोवा को खोजने लगा, यहोवा को खोजने लगा। आपको मालूम होना चाहिए दाऊद राजा कहता है मैं अपनी आंखें पर्वती को लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है, मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर के साथ आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो हमारा मददगार यहोवा परमेश्वर है। आइए मेरे साथ खोलिए, एक बार वचन खोलिए मेरे साथ। हाँ, भजन संहिता 60 अध्याय उसका 12 वचन जल्दी से। हालेलुया। परमेश्वर आज नया काम करने वाला है, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, उस कर्जे से बाहर निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं कहता हूँ आप आमीन बोल करके जरूर रिसीव कीजिएगा। आप घर में होंगे आमीन बोल करके जरूर रिसीव कीजिएगा। आप परिवार में बीच में बैठे हुए हैं घर में, जरूर आमीन बोल करके रिसीव कीजिएगा। या तो कहीं भी बैठे हुए हैं आमीन बोल करके एकदम रिसीव कीजिएगा, यीशु के नाम से आमीन बोल करके रिसीव कीजिएगा। जी हाँ, आइए हम पढ़ते हैं जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं की वही रोंदेगा। यस, हमको आज वीरता दिखाने की जरूरत है, और हमको वीरता दिखाने की जरूरत है। हे बीमारी, परमेश्वर यहाँ से निकालेगा। हे गरीबी, परमेश्वर यहाँ से निकालेगा। हे संकट, परमेश्वर यहाँ से निकालेगा। हे दुष्ट आत्मा, परमेश्वर यहाँ से निकालेगा। हे कैंसर, परमेश्वर निकालेगा। आज हमको वीरता दिखाने की जरूरत है। ये विकट परिस्थिति और अंधकार के बीच में हमें परमेश्वर को लाने की जरूरत है, परमेश्वर को बोलने की जरूरत है। उस बीमारी और संकट
संकट और दुख और परेशानी और जितने भी प्रकार के जो घिरे हुए हैं, उनके बीच में ये कहना है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ए बीमारी मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ए कर्जा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ए विरोध करने वाले उन तमाम अंधकार की शक्ति, ओ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम वीरता दिखाएंगे मेरे प्रिय, हमारे शत्रु को वही रोंदेगा। यहोशापात डर जरूर गया, लेकिन नंबर 1 वो वीरता दिखाया परमेश्वर के ऊपर में। वो खोजने लगा मेरे प्रियो, खोजने लगा। आज हम और आपको खोजने की जरूरत है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमारा बचाव है, परमेश्वर की ओर से हमारा बचाव है, निश्चय है, क्योंकि हमारे छुड़ाने वाला जीवित है, हमारे छुड़ाने वाला जीवित है, हमारे छुड़ाने वाला जीवित है, हमारे छुड़ाने वाला जीवित है। आपको आपका परिस्थिति से छुड़ाने वाला जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। नंबर 2 हम लोग यहां पर देखते हैं, नंबर 2 क्या करते हैं। नंबर 1 यहोवा की खोज में लगा। आज इस सुबह की घड़ी में हम और आपको यहोवा को खोजने की जरूरत है। और कब? हमें भोर को उठना पड़ेगा, हमें भोर को उठना पड़ेगा। यीशु मसीह भोर को उठा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के चेले लोग भोर को उठते थे, जितना भी यीशु मसीह के चेले लोग थे। देखिए, भोर को अगर हम उठेंगे, बाइबल में लिखा है, मैं भोर को उठ करके शत्रु को सत्यानाश क्या करूंगा, शत्रु का काम को सत्यानाश क्या करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए 12 बजे से लेकर इधर 1, 2, 3 बजे तक सक्रिय रूप से दुष्ट आत्मा काम करते हैं, सक्रिय रूप से दुष्ट आत्मा काम करते हैं 12 बजे से लेकर, क्योंकि लोग उस समय नींद में रहते हैं, गहरा नींद में रहते हैं, और उस समय शैतान जो है अपना काम करता है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप अगर आदत डाल लें, रात में कम से कम 1 घंटा हम अगर आदत डाल ले, कम से कम रात में 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए अगर आदत डाल लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु के ऊपर आप विजय पाएंगे, बीमारी के ऊपर विजय पाएंगे, ओ हर एक प्रकार की ओ अंधकार की ताकत के ऊपर में विजय पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रियो, हम और आपको समय निकालने की जरूरत है। रात में कम से कम समय निकालने की जरूरत, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा आप समय निकालिए। इसके बाद एवरी डे जो है 3 से 4 बजे के बीच में आप जरूर उठिए, जरूर उठिए। जल्दी सोने का प्रयास करें, जल्दी खाना पीना खा करके मेरे प्रियो जल्दी सोने का प्रयास करें, क्योंकि 2024 जो है चमत्कार देखने का साल है। 2024 जो है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का साल है। ओ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की यह आवाज है, आपको पवित्र आत्मा 2024 में चमत्कार दिखाने जा रहा है। 2024 में आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। 2024 में मेरे पर उस परिस्थिति से बाहर निकलने जा रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको निकलने जा रहा है, आपको वहां से बाहर निकलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। नंबर 1 हमको खोजने की जरूरत है, आज खोजने की जरूरत है। आज मेरे प्रियो, आज संकट के बीच में पैसा को लोग खोजते हैं, संकट के बीच में जानते हैं आज के फोन करते हैं, बड़ा पापा को फोन करते हैं, काश वो पैसा दे दे। मेरे प्रियो, फूफू को फोन करते हैं, काश वो पैसा दे दे, लेकिन कई दफा वो लोग भी नहीं देते। संकट के बीच में कई सारे लोग पैसा नहीं देते, संकट के बीच में कई प्रकार से हम लोग घिरे हुए रहते हैं, लेकिन कई सारे लोग मदद नहीं करते। आप मदद नहीं करेंगे कई दफा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, हर पल हर घड़ी अगर हम उसको खोजेंगे, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। मेरे प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए, रात की प्रार्थना हमको विजय देगा। हमको रात में और 3 बजे कम से कम उठ करके, 3 या 4 बजे एकदम एवरी डे हमको यहोवा को खोजने की जरूरत है। दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 5:3 में, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मेरे प्रियो, आज भोर को आज हमें खोजने की जरूरत है।
प्रार्थना करके खोजने की जरूरत है। नंबर 2, हमें बाइबल पढ़ करके खोजने की जरूरत है। बाइबल खूब पढ़ने की जरूरत है। बाइबल को हमें गले से लगाने की जरूरत है। हमें बाइबल को प्यार करने की जरूरत है। हमें बाइबल को हमको क्या बोलेंगे, अभिन्न अंग हमको बनाने की जरूरत है। एवरी डे बाइबल को बड़े बारीकी से पढ़िए, बाइबल को बहुत ही बारीकी से पढ़िए, क्योंकि बाइबल बात करता है, बाइबल जीवित है, बात करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एवरीडे मुझसे बात करता है, एवरीडे बात करता है। और इसीलिए आपको मैं बोलना चाहता हूं, 2024 में आपको ऊंचा उठाने वाला है, परिस्थिति से बाहर निकलने वाला है परमेश्वर। आप गवाही को देखेंगे 2024 में, आप मिरेकल्स को देखेंगे आप 2024 में मेरे प्रियो। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आज चमत्कार करने वाले प्रभु है। हम केवल गीत गाते हैं, मुर्दों को जिलाने वाला है। केवल हम गीत गाते हैं, लाजर को जिलाया। केवल गीत गाते हैं, जक्कई को बचाया। हम गीत गाते हैं, चट्टान से पानी पिलाया। बहुत सारे गीत गाते हैं। ये गीत हकीकत में बदल जाएगा आपके जीवन में। ये गीत हकीकत में आपका आनंद का गीत बन जाएगा, आनंद का गीत बन जाएगा 2024 में। इसलिए आज हमको नंबर 1 परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। प्रार्थना करके हमको खोजने की जरूरत है। 3 बजे उठिए, प्रार्थना करके खोजिए। उसका आवाज बहुत सुंदर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मेरे पास कुछ नहीं था मेरे प्रियो, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, मेरे पास चलने के लिए गाड़ी भी नहीं था, साइकिल तक नहीं था, चप्पल तक नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता, दूसरों को देखते थे, हम सोचते थे काश मेरे पास चप्पल होता। मैं दूसरों को जब देखता था, काश मेरे पास कोट होता, पहनने के लिए कोट होता, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा होता, वो पहनने के लिए चप्पल होता, पहनने के लिए जूता होता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार से हम विचार करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने एक चीज ठान लिया, मैं एवरी डे प्रभु को समय दूंगा। एवरी डे मैं भोर को उठूंगा, एवरी डे मैं रात में प्रार्थना करूंगा। 1 घंटा एवरी डे परमेश्वर से मिलूंगा। ओ 1 घंटा, ओ मेरे प्रियो, आप 2 घंटा भी मिल सकते हैं। मैं तो आपको 1 घंटा बोला, आप 2 घंटा भी मिल सकते हैं। लेकिन इतना मैं बोलना चाहता हूं, अगर घुटने में आप जना शुरू कर दिया ना, 1 घंटा कम लगने लगेगा, 2 घंटा भी कम लगने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई दफा तो ऐसा भी होगा मेरे प्रियो, आप 12 बजे से 1 बजे अगर प्रार्थना का समय रखे हैं, हो सकता है घड़ी देखेंगे तो 3 बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा आए भर भर करके प्रार्थना कराता है, आए भर भर करके पवित्र आत्मा प्रार्थना कराता है। इसलिए आज हमको खोजने की जरूरत है मेरे प्रियो। कई दफा मेरे साथ हुआ है, समय का पता नहीं चलता है, पवित्र आत्मा आए भर भर करके प्रार्थना कराता है, सिखाता है। और इसीलिए परिस्थिति आपका बदलने वाला है। आलसी मत बनिए, कोढ़िया मत बनिए। आइए हम कम से कम एवरी डे रात्रि प्रार्थना को एक निर्धारित कीजिए, रात्रि प्रार्थना को निर्धारित कीजिए। कम से कम 1 घंटा, हम तो बोलेंगे आधा घंटा से शुरुआत कीजिए, वो बदल जाएगा। 1 घंटा में तब्दील हो जाएगा, 2 घंटा में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा लोग रात में काम करता है। आपका परिवार को बर्बाद करने के लिए रात में काम होता है। आपका परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपका बेटा को बर्बाद करने के लिए, आपका बेटी को बर्बाद करने के लिए, आपका पति को नशा और कई प्रकार के प्रॉब्लम्स में डालने, और आपका परिस्थिति, आपके घर में कई प्रकार के परिस्थिति को डालने के लिए रात में ही योजना बनाया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आप विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने के बाद भी अधिकार क्यों नहीं है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम बोते तो गेहूं हैं, लेकिन ऊंट कटारे काटते हैं, ऊंट कटारे उग जाते हैं, ऊंट कटारे उग जाते हैं। कारण क्या है? गेहूं जरूर जो रोपते हैं मेरे प्रियो, लेकिन कहने का यही तात्पर्य है, हम सही रीति से करते नहीं हैं, इसीलिए आज उस फल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज हम फल को हम देखेंगे अपने लाइफ में। आज हमको रात में और सवेरे, ध्यान से सुनेंगे, रात में और सवेरे परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। इसके बाद आप किसी को फोन नहीं लगाएंगे। उस दिन से केवल घुटने में आप जाएंगे और परिस्थिति को बदलते हुए आप देखेंगे, चाहे लाख रुपया का कर्जा भी क्यों ना हो। मैं आज आपको एक गवाही बताना चाहता हूं, जब मुझे
22 लाख रुपया देना था। सुनिए बड़ी गौर से, जब मुझे 22 लाख रुपया देना था, 23 लाख रुपया, मेरे पास एक नया नहीं था, मेरे पास एक नया नहीं था। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जब मैं प्रार्थना करना शुरू किया, मैं एवरी डे 12 बजे उठ करके, 12 बजे मतलब 11 से 12, इसके बाद प्रार्थना और बढ़ता जाता था। एवरी डे 3 बजे, कभी कभार तो 2 बजे, इस प्रकार से मैं एवरी डे जब समय देना प्रभु को शुरू किया। जब प्रभु को समय देते हैं तो हम यीशु में जुड़ जाते हैं, हम उस डाली के समान जुड़ जाते हैं। बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ पर बना रहता है वो बहुत फल फलता है। जब आप रात में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जब आप सवेरे प्रार्थना करने के लिए एवरीडे करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस डाली के समान आपका जीवन होता है जो यीशु से जुड़ा हुआ रहता है। और यीशु मसीह कहता है, जो डाली मुझ पर बना रहता है वो बहुत फल फलता है। जब मैं इस प्रकार से करते गया, हमको पता भी नहीं चला 22 लाख रुपया कैसे हम लोग दे पाए। 22 लाख रुपया कैसे हम लोग 23 लाख रुपया दे पाए। मेरे प्रियो, ये है यहोवा को खोजने का नतीजा, यही यहोवा को खोजने का परिणाम। आज बहुत से लोग सोचते हैं, मेरा परिस्थिति कैसे निकलेगा, ये परिस्थिति से कैसे निकलूंगी, ये कर्जा कैसे माफ होगा, मेरा बेटा कैसे बदलेंगे, मेरा पति कैसे बदलेंगे। भैया, आप रात में जाइए, आप सवेरे जाइए, परमेश्वर से मिलिए, एवरी बार जुड़ने का तो प्रयास कीजिए। आप उस यीशु मसीह पेड़ में डाली हैं, आप बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। प्रार्थना नहीं कर रहे आप अलग हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं आप अलग हैं एकदम। तो आज हमें जुड़ने की जरूरत है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका परिस्थिति को आहिस्ता आहिस्ता करके बदल देगा। और मैं और एक गवाही बताना चाहता हूं आपको। जब मेरा शादी का बात चला, जब सारा चीज देखा देखी हो गया, मैं आज आपको खुल करके बताना चाहता हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े। कई सारे लोग सोचते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कोई परमेश्वर का दास, हाँ जरूर होता है, लेकिन सबसे बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हर बार परमेश्वर का आशीष को आप ले, हर समय परमेश्वर का आशीष और बरकत को आप देखें, गवाही को अपने जीवन में देखें। मेरे पास कुछ नहीं था, जरूर शादी विवाह करने के लिए हम निकल चले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं आ रहा। कदम बढ़ा दिया, डेट को हम फिक्स कर दिए, हम डेट को फिक्स कर दिए, इतना तारीख को हम लोग को मेहमानी जाना है या बारात जाना है, इस प्रकार से। मेरे प्रिय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर मरुभूमि जगह में मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर है। जिसने उसने कहा है वो हाँ और आमीन में पूरा करता है। मैंने घुटना देना शुरू किया, मैंने रात में प्रार्थना करना शुरू किया, मैं सवेरे उठ करके प्रार्थना करना शुरू किया। जब शादी हो रहा था मेरे तरफ जब मेहमान आए, हजारों की सैकड़ों की संख्या में, आप खिलाऊंगे तो कैसे खिलाऊं। जानते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए, पिरवा घाघ बहुत फेमस जगह है। पिरवा घाघ तरफ से मोटा मोटा और बड़ा बड़ा 30-30 केजी का 4 गो खसी किसी ने दिया। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। पास्टर साहब, मैं इस खसी को देना चाह रहा हूं। जानते हैं, मैंने पता किया वो खसी अपने लिए रखा था वो लोग, लेकिन परमेश्वर दरवाजा को खोलता है मेरे प्रियो। और जितने लोग नहीं खिला पाए उन्हें बढ़कर काम ने खिलाया लोगों को परमेश्वर की सहायता से। आप कभी घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा। परमेश्वर को खोज करने का नतीजा यही है, परमेश्वर को खोज करने का नतीजा यही है। मत रोइए, मत रोइए, आपके घर में परिस्थिति, आप खोजने के लिए लग जाइए। पवित्र आत्मा संकट के बीच में काम करता है।
नंबर 2, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। नंबर 2, यहां पर क्या करते हैं, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। नंबर 2, फास्टिंग बहुत जरूरी है। फास्टिंग हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यीशु मसीह खुद 40 दिन 40 रात कलवरी क्रूस को उठाने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसलिए उसने प्रार्थना भी किया था, हे प्रभु ये कटोरा टल जाए, हे पिता ये कटोरा टल जाए। बहुत बड़ा, वो अपने आंखों के सामने देख रहा है, अपने आंखों के सामने देख रहा है। हम भी कई बार मेरे प्रियो, हम भी कई बार हम लोग उस कलवरी क्रूस को, यीशु मसीह जो है उस कलवरी क्रूस को उठाने के लिए वो अपने आंखों के सामने देख रहा है। गेत्सेमनी बगीचा में जब हम लोग देखते हैं, जब प्रार्थना कर रहा है, वो 40 दिन 40 रात जो है निराहार है। हम लोग देखते हैं जब मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, है ना, वो कितना फास्टिंग कर रहा है वो। लेकिन हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय, ये एक प्रकार का इसी तैयारी था, इस तैयारी था, क्योंकि सारे लोगों का पाप को उठाना था, सारे लोगों को मुक्त कराना था, सारे लोगों का पाप को वो मेरे प्रिय धुलना था, वो सारे लोगों को नया जीवन देना था, सारे लोगों का पाप को, शैतान के कामों को नाश करने का तैयारी था। और इसीलिए यीशु मसीह ने फास्टिंग किया। यीशु मसीह का चेले लोग भी फास्टिंग किए। यहां हम लोग देखते हैं यहोशापात भी फास्टिंग किया। एस्थेर रानी के बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए, एस्थेर भी फास्टिंग की। आपको मालूम होना चाहिए नहमिया भी फास्टिंग किया। हर परिस्थिति के बीच में हमको फास्टिंग करने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है। हम पूरा दिन नहीं उपवास कर सकते, आधा दिन कीजिए। आधा दिन नहीं कर सकते, कम से कम एक बेला तो कीजिए, एक बेला कीजिए। परमेश्वर आपका समर्पण को देखता है। आज हम लोगों को फास्टिंग करने की जरूरत है। फास्टिंग करने से नहीं मरेंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में 70 साल की एक मां आती है, 70 साल की मां आती है। जब वो परिस्थिति बहुत खराब था उनका, फास्टिंग की, फास्टिंग करते करते उनका जो शुगर लेवल है एकदम कंट्रोल में आ गया। उसने खान पान में ध्यान दी, हर एक चीज में ध्यान दी, लेकिन वो फास्टिंग को भी ध्यान दी। और जानते हैं उसका हर एक चीज अभी इतना, अभी 70 साल की है, लेकिन अभी भी वो जवान लग रही है। बताइए, फास्टिंग जवान लग रही है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि अगर आपके पूरा 40 दिन फास्टिंग रखिए, हम और आपको फास्टिंग उपवास रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। अगर अपने जीवन में हम चमत्कार देखना चाहते हैं तो हम लोगों को फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। और फास्टिंग मुर्दों को भी जिलाएगा, फास्टिंग परिस्थिति को बदल देगा, फास्टिंग परमेश्वर का जो योजना है उसको पूरा करेगा। नंबर 3 बोल करके हम लोग प्रार्थना में आगे हम लोग चलेंगे। मैं चाहता हूं आज थोड़ा प्रार्थना में हम लोग ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये आवाज है। नंबर 3, ये यहोवा से सहायता मांगने लगे, यहोवा से सहायता मांगने लगे, यहोवा से सहायता मांगने लगे। प्रभु बहुत बड़ा भीड़ है, प्रभु बहुत बड़ा भीड़ है, प्रभु हम लोग तो नहीं सकेंगे। प्रभु आज हम लोगों को ये परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है, किसी इंसान के सामने रखना नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने रखना है। प्रभु बहुत बड़ा कर्जे में हूं, प्रभु मैं कैंसर रोग में हूं, प्रभु मेरा बेटा बदल नहीं रहा है, प्रभु मेरा परिवार टूट रहा है, प्रभु सहायता सहायता मांग रहा है। ये लोग सहायता मांग रहा है। आज हमको परमेश्वर से सहायता मांगना है, ना कि इंसान से। हमको सहायता मांगना है परमेश्वर से, ना कि किसी व्यक्ति से। व्यक्ति के अंदर में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, वो भी मनुष्य है।
आपको हर बार वो मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हर बार मदद करेगा। आज हमको एवरी डे हमको मदद मांगने की जरूरत है। यहाँ पर क्या करते हैं, है ना, 4 वचन में लिखा था, यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। आज घर में अगर 2 जन विश्वासी आप लोग, 2 ही जन बैठिए, 3 जन है, 3 जन बैठिए। आपका बेटा नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं है। आपका पति नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं है। आप 2 जन, माँ बेटी ही बैठ जाइए, माँ बेटा ही बैठ जाइए। अगर आपका मतवार पति नहीं, आपका बेटा जो पी रहा है अगर नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेंगे। वैसे ही एक गवाही आपको बताना चाहता हूं। पति पत्नी और एक बेटी, जवान बेटी थी, ये दोनों प्रार्थना करते थे। क्योंकि आजकल के जवानों को तो आप जानते हैं, मोबाइल में बिजी हैं, व्यस्त हैं, इंटरनेट में व्यस्त हैं, दुनियादारी में व्यस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में व्यस्त हैं, प्रार्थना करने का उनके पास समय नहीं, दुनियादारी में व्यस्त हैं, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ऐश मौज करने के लिए मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, सांसारिक दुनिया में खोए हुए हैं, आंखों की अभिलाषा में खोए हुए हैं। और इस प्रकार से जानते, ये माता पिता जो है एवरीडे प्रार्थना करते थे, एवरीडे प्रार्थना करते थे। जितना बड़ा समस्या उतना बड़ा प्रार्थना, उतना ज्यादा समय। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कई बार बोलते थे बेटी बैठ जाओ, कई बेटी बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठती थी। जानते हैं, एक दिन की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक दिन की बात है, ये इनके आंसू व्यर्थ नहीं गया, इनका जो घुटना जो है प्रभु व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनके बेटी के जीवन से बात करता है। रात के दिन जो है, रात के समय उसका आत्मा को प्रभु उठा ले गया, आत्मा को उठा ले गया और स्वर्ग की दुनिया में दिखा रहा है। जानते हैं, उसको दिखा रहा है, जब स्वर्ग में उसको शेयर करवा रहा है, जब स्वर्ग में उसको घुमा रहा है, बहुत सुंदर घर दिखाई देता है। और जब उस घर को दिखाई देता है, उसमें बोलता है, पूछता है, यीशु पापा, स्वर्गदूत, ये किसका घर है, ये किसका घर है? बोलता है तेरे मम्मी का है। आगे और बढ़ता है, बोलता है ये किसका घर है, इतना सुंदर, वाह कितना सुंदर घर, ये किसका है? बोलता है मेरा पापा, तेरा पापा का है। ये तेरा मम्मी का है, वो तेरा पापा का है। और बढ़ता 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 अचानक उसका पांव, अचानक उसका अंगुली को खींच करके रोक देता है। अब बोलता है मेरे मम्मी का घर है, मेरा पापा का घर है, लेकिन मेरा घर क्यों नहीं है? तो बोलने लगे, बेटी आज तक तेरा नींव बना ही नहीं है, आज तक तेरा नींव बना ही नहीं है। देखिए, माता पिता की प्रार्थना के माध्यम से इसके बाद यीशु मसीह ने बेटी का आत्मा को फिर छोड़ दिया और बेटी के मतलब शरीर में आ गए उसकी आत्मा। और इसके बाद बेटी जो है 12 बजे रात को फूट फूट करके रो रही है, फूट फूट करके ये रो रही है, मैंने प्रभु आपको समय नहीं दिया। अपने गलती को एकदम मानने लगी, अपने गलती को स्वीकार करने लगी। मैं तो बुराई में हूं, मैं तो इस प्रकार से हूं, प्रभु, ओ प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर। मेरे माता पिता कितना बार मुझे बोलते रहे, बेटा बैठो प्रार्थना करने के लिए, लेकिन इनके बात को मैंने नहीं सुना। प्रभु मैं भी चाहता हूं मैं स्वर्ग में मेरा घर हो। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे। और जानते हैं, रात में रो रो करके, और जब उनके माता पिता जब सुनने लगे, उस दिन आनंद का गीत गाने लगे। मेरा प्रार्थना को, हम दोनों का प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। देखिए मेरा बेटा, हम दोनों का बेटी बदल गई। और इस प्रकार से उसका बेटी बदल गई मेरे प्रियो, और प्रार्थना करने लगे। उस दिन से बोलना नहीं पड़ा। ये है, आइए 2 जन ही प्रार्थना कीजिए परिवार में, मत घबराइए, मतलब टेंशन मत लीजिए। आप अकेले भी हैं, कोई बात नहीं है। आइए प्रार्थना के लिए आप घुटना दीजिए, सहायता मांगिए, सहायता मांगिए। और इस प्रकार से उस बेटी का जीवन बदल गया। आइए तो देखते हैं संकट के बीच में इसको, इसके बाद 15 को पढ़िए। पहला दूसरा इतिहास 20 का 15 को पढ़िए एक बार। यस, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है,
तुम हाँ। इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध हाँ। तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। Praise the Lord. हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। इन लोगों ने 3 काम किया मेरे प्रियो, 3 काम किया है ना। पहला काम यहोवा को खोजने में लग गया, उस भीड़ को नहीं देखा, उस परिस्थिति को नहीं देखा, और यहोवा को खोज में लग गया। दूसरी बात, लोग फास्टिंग करने में लग गया, वो फास्टिंग करने, वो भीड़ को नहीं देखा, फास्टिंग करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, वो लोग इकट्ठा हुआ सहायता मांगने के लिए। प्रभु आपने कई राजा को मारे हैं, आपने वो कई अद्भुत कामों को किया, आपने लाल सागर को 2 भाग किया, आप तो यरीहो का दीवार को आपने गिराया है, आप ये कर सकते हैं, इजराइल में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार से सहायता मांगने लगे। जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते 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 एक जन के ऊपर में पवित्र आत्मा आता है। ओ मेरे प्रियो, मैंने कहा आपको, विकट संकट के बीच में पवित्र आत्मा काम करता है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और अद्भुत रीति से वो पवित्र आत्मा आता है और बोलता है, ए यहूदियों, ए यहोशापात, मत डरो, मत डरो उन भीड़ से, क्योंकि ये जो लड़ाई है बेटा, ये तेरा नहीं है, ये लड़ाई तेरा नहीं है बेटा, ये लड़ाई, ये जो लड़ाई है ये यहोवा परमेश्वर का है। और मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, यहोशापात को लड़ना भी नहीं पड़ा, लड़ना भी नहीं पड़ा। और जानते हैं, एक दूसरे को वो लोग मरने लगे, और जानते हैं एक दूसरे को, सारे लोग जो मुआबी, अमोनियम, मुनियों लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और पूरे मार करके खत्म हो गए वो लोग। हाँ, इस प्रकार से उसको लड़ना नहीं पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए हम 3 काम करें इन दिनों में। बहुत सारे करना क्या है, लेकिन 3 काम करें। यहोवा को खोज में लग जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर चमत्कार करेगा। ओ आज उपवास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर चमत्कार करेगा। आइए परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। आपको मालूम सिलास और पौलुस के बारे में, आपको मालूम सिलास और पौलुस जो है संकट के बीच में थे मेरे प्रियो, संकट के बीच में थे, विपत्ति के बीच में थे। ओ उनके लिए फांसी के अलावा और कुछ नहीं था, मरने का अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, वो यहोवा के खोज में वहां पर लग गए, वो आराधना करने लगे, वो वहां पर प्रार्थना करने लगे। और देखते हैं विकट परिस्थिति के बीच में पवित्र आत्मा काम करता है। बाइबल में लिखा है, वहां का सिकड़, उनका बंधन खुल गई, वो दरवाजा खुल गई, और जानते सारे कैदी लोग आजाद हो गए। मेरे प्रियो, आप तो आजाद होंगे ही, लेकिन आपके साथ आपका खानदान आजाद होगा, आपका परिवार आजाद होगा, आपका पड़ोसी लोग आजाद होंगे। इस प्रकार से आप गवाही का कारण बनेंगे। आपको मालूम पतरस के बारे में, पतरस के बारे में मालूम है ना, प्रेरितों का काम 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पतरस को मारने के लिए, उससे पहले जानते कई लोगों को मार भी दिया था, कई सारे लोगों को जान से मार भी दिया था। पतरस को भी मारने जा रहा था, वो बंदीगृह में, अगले दिन इसको मारना था, अगले दिन इसको फांसी पर चढ़ाना था। लेकिन आपको मालूम कलीसिया के लोग जो है लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया के लोग जो है एक चित एक मन हो करके, इकट्ठे हो करके सहायता मांग रहे थे यहोवा परमेश्वर से। आपको मालूम वो जेल के अंदर में स्वर्गदूत चला जाता है, जेल के अंदर में स्वर्गदूत गया और उसका जंग मार करके उठाता है। ओ मेरे प्रियो, जेल के बंदीगिरी से ओ पतरस को बचाया मेरे प्रियो। आपको मालूम यहोवा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। नहम्याह के बारे में आपको मालूम, ओ वहां का जो यरूशलेम का क्या बोलेंगे शहरपना और फाटक जो चले हुए थे, वो लोगों का नामधराई हो रहा था, नामधराई मेरे प्रियो हो रहा था। लेकिन आपको मालूम यह नहम्याह जो है वो यहोवा की खोज में लगा, नहम्याह जो है फास्टिंग करके प्रार्थना करते गया, और हम लोग देखते हैं सहायता मांगने लगा। और इस प्रकार से वो नहम्याह को परमेश्वर वो इस्तेमाल करता है, नहम्याह के लिए परमेश्वर उपाय करता है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से 52 दिनों के अंदर में शहरपना और उसको पिता फाटक को बनाता है। मेरे प्रियो, 2024 आपके लिए चमत्कार देखने का साल है, 2024 चमत्कार देखने का साल है, मिरेकल्स देखने का साल है, ओ आपको उस परिस्थिति से बाहर आने का साल है मेरे प्रियो। परमेश्वर का हाथ को आप लोग देखेंगे। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, और आइए थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे, थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा विकट परिस्थिति के बीच में चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा विकट परिस्थिति के बीच में चमत्कार करता है। आइए सारे लोग जहां कहीं भी है मेरे साथ प्रार्थना करने में लग जाए। आइए पवित्र दोनों हाथों को उठाइए, आप जहां कहीं भी अपने हाथों को उठाइए। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूं,
यस 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 और अल्लाह बाबा अल्लाह सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूँ। इस मोबाइल के जरिए आपको टच करेंगे, आपको रिसीव करना है, 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 आपको रिसीव करना है। मैं बार बार आपको कहा है, अड़े रहो और खड़े रहो, चमत्कार होगा। अड़े रहो और खड़े रहो, लाल सागर दो भाग होगा। अड़े रहो और खड़े रहो, यरदन नदी उल्टा बहेगा। अड़े रहो और खड़े रहो, चट्टान पानी देगा। अड़े रहो खड़े रहो, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। मुर्दे जी जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए रिसीव करें, आइए रिसीव करें, आइए रिसीव करें, आइए रिसीव करें। सबको रिसीव करें, सबको रिसीव करें। यस 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 यस। आप जहां कहीं भी है, खोलिए खोलिए अपने मुंह को, 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 खोलिए। रिसीव कीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को। हालेलुया। आपके घर में, आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। ओ जिस परमेश्वर ने ओ यहोशापात को बचाया, जिस परमेश्वर ने ओ यहोशापात को उस जगह से निकाला, आज आपको निकालने जा रहा है। रिसीव कीजिए इस समय। आमीन 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 आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए इस समय, ले लीजिए, ले लीजिए इस समय, ले लीजिए। मत रुके, मत रुके, मत रुके, मत रुके अपने आप को। फिलहाल आइए हम आपको 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं। आइए अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए। ये पवित्र आत्मा की आवाज है, अनसुनी मत कीजिए। ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। आइए रिसीव कीजिए, आप रिसीव कीजिए समय, रिसीव कीजिए समय, रिसीव कीजिए समय। रिसीव इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप ऐसा योद्धा बनने वाले हैं, आप एक प्रार्थना योद्धा बनने जा रहे हैं। आप अपने गांव को बदलने वाले व्यक्ति बन जा रहे हैं, आप अपने खानदान को बदलने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हैं। प्रभु आपको ऐसा गोला बनाने जा रहा है, आपको एक सब ऐसा, आपको एक हथियार बनाने जा रहा है परमेश्वर। आप अपने गांव के लिए परमेश्वर आपको हथियार बनाने जा रहा है। इस समय आपके जीवन के माध्यम से कई परिवार बदलने जा रहा है, आपके जीवन के माध्यम से आपका खानदान बदलने जा रहा है, आपके जीवन के माध्यम से आपके परिवार के एक एक लोग बदलने जा रहे हैं। आपका प्रार्थना साधारण अब नहीं होगा, आपका मुंह को पवित्र आत्मा छू रहा है, आपका मुंह को पवित्र आत्मा छू रहा है। आज के दिन से जब गाना गाएंगे, वो गाना अभिषेक के साथ निकलेगा। आज के दिन से जब जिस किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना के माध्यम से मुर्दा भी जी जाएगा। आपकी प्रार्थना के माध्यम से कैंसर रोगी चंगे हो जाएंगे। आपके जीवन के ओ प्रार्थना के माध्यम से मेरे प्रियो, कैंसर हो, टीबी हो, दमा हो, गठिया हो, मलेरिया हो, जितना भी लाइलाज बीमारी वो चंगे होने जा रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें समय, रिसीव करें समय। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। मत रुके, मत रुके। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। सबको रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए समय। रिसीव इट राइट नाउ। और हालेलुया, हालेलुया। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए समय, ले लीजिए समय, ले लीजिए समय, ले लीजिए समय। आप परमेश्वर के दास हैं, अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप वर्शिप लीडर हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से अगुवाई करने जा रहा है। आप प्रार्थना योद्धा हैं, वो आपको अद्भुत रीति से समय इस्तेमाल करने जा रहा है। यस, रिसीव करे समय, रिसीव करे समय, रिसीव करे समय, रिसीव करे समय, रिसीव करे समय। चंगाई की सामर्थ को रिसीव करें। आप चंगाई की सामर्थ को रिसीव करें, चंगाई की सामर्थ को रिसीव करें, चंगाई की सामर्थ को रिसीव करें। रिसीव कीजिए चंगाई की सामर्थ को, रिसीव कीजिए चंगाई की सामर्थ को, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। दाहिना हाथ रखिए जहां पर समस्या है, रिसीव करे समय। यस, यीशु के नाम से आउट करते हैं। Out in Jesus' name. Every sickness, I command you, come out right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come out. Come out. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive कीजिए, receive कीजिए, receive कीजिए, receive कीजिए. Every devil spirit, come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Every devil spirit, I come out. I command, come out in the name of Jesus.
और अल्लाह बाबा 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 रिसीव करे 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 रिसीव करे। जो नहीं कर पा रहे तो कीजिए, वो आपको चंगा कर रहा है। जो नहीं कर पा रहे उसको कीजिए, जो नहीं कर पा रहे उसको कीजिए, जो नहीं कर पा रहे उसको कीजिए। पवित्र आत्मा आपको टच किया है, पवित्र आत्मा आपको छू दिया है। जो नहीं कर पा रहे कीजिए। ओह हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपके पास जाते हुए देख रहा हूँ। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए मेरे लोगों। पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिसीव कीजिए इस समय। यस उराला बाबा 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 उराला बाबा 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 बाबा। Just receive right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. उराला बाबा 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 बाबा। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा रिसीव कीजिए मेरे प्रियो। होली स्पिरिट लॉर्ड। उराला बाबा 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 बाबा। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। रिसीव करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे इस समय। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया। Jesus, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you. यस यस यस। उराला बाबा 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 उराला बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे लोगों पर अपने छाया को कर प्रभु, अपने महिमा को प्रकट कर। एक एक को तेरे हाथ में सौंपते, ब्लेस कर, आशीष दे, गवाही का बौछार होने के लिए। हालेलुया। आने वाले दिन में गवाही देंगे प्रभु, आने वाले दिन में गवाही देंगे और आपके नाम की महिमा होगा। मुझे विश्वास है आपने काम किया। हालेलुया। और अपने महिमा को आप लेंगे। एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।